अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने तहसील में किसान बिल की प्रतियां जलाने के बाद महावीर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में उप जिलाधिकारी ने छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित पॉलिथीन व वेस्ट कचरा सप्लाई करने वाले लोगों के ट्रैक्टर किए सीज। शनिवार को मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कृष्णापुरी में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का किया गया निरीक्षण। मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर फुगाना क्षेत्र के गांव अटेरना में दो पक्ष के बीच में पथराव का वीडियो हुआ वायरल। शनिवार को मुजफ्फरनगर में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मिलकर किया जनपद में भी सोमवार से बाजार खुलवाने का आग्रह। शनिवार को मुजफ्फरनगर के गांव कनेडा निवासी एक महिला ने अपने पति व ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया अपने साथ बुरी तरह मारपीट करने का आरोप। शनिवार को मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री सत्य प्रकाश रेसू ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवास पर हवन के बाद किया वृक्षारोपण व मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। विगत दिनों भारतीय किसान यूनियन ने अपने कार्यकर्ताओं से शनिवार 5 जून को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हुए सभी तहसील मुख्यालयों पर काले कृषि कानून की प्रतियां जलाने का आह्वान किया था, जिसके बाद शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भाकियू कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान के नेतृत्व में सदर तहसील पर पहुंचे तथा कृषि कानून की प्रतियां जलाते हुए इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इसके बाद सभी कार्यकर्ता विभिन्न किसान समस्याओं को लेकर महावीर चौक पर धरना देकर बैठ गए तथा कलेक्ट्रेट की ओर कूच करने का प्रयास किया। किसानों के धरने की सूचना के बाद पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी महावीर चौक पर पहुंचे तथा भाकियू कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट की ओर कूच करने से रोकते हुए महावीर चौक पर ही किसानों की समस्याओं को सुना। किसानों ने चकबंदी व विद्युत विभाग संबंधी समस्याओं की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता कराने का आश्वासन दिया। आश्वासन से संतुष्ट होने पर किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू जिला अध्यक्ष श्री धीरज लाटियान व अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित सिंह ने बताया। यहाँ बैठने का मतलब है किसान समस्याएं जनपद में जो उभर कर आ रही, बिजली की, चकबंदी विभाग की, जल निगम की और बहुत से विभागों की समस्याएं हैं जो किसान रोज बताते रहे। एक दिखाई दे रहा प्रशासन को कि किसान यूनियन आंदोलित है गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहाँ थानों में दफ्तरों में जो भी इन पर हो रहा ये तांडव कर रहे, लूट मचाई, रिश्वतखोरी, कामों में ढील डाल सी, हमारे पास समस्या आ रही। इसको लेकर हम चले थे आज इधर को। अगर आप वार्ता नहीं करवाते अधिकारियों से तो हम डीएम के वहाँ जाएंगे, काले झंडे दिखाओगे, पुतला फूंकेंगे वहीं पे। हालांकि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था वो ना कोई प्रोग्राम है आज का, ना काले झंडे दिखाने का है ना पुतला फूंकने का है। आज हमने जो है प्रतियां फूंकने के बाद अपने सिस्टम को बदल दिया किसान समस्याओं में। तो फिर क्या हुआ, आपको जिला प्रशासन द्वारा रोका गया, कलेक्ट्रेट नहीं जाना? नहीं, कलेक्ट्रेट जाने का सवाल नहीं था आज हमारा। था समस्याएं कहाँ सुनोगे आप लोग, या तो हमारी तहसील में सुनो, पीछे एक और चौक पड़ा प्रकाश चौक वो था जो मीनाक्षी चौक, वहाँ सुनो, महावीर चौक पर सुनो, फिर प्रकाश चौक था, उसके बाद डीएम कार्यालय था। तो डीएम कार्यालय से पहले इन्होंने बातचीत कर लिया अधिकारी से और सोमवार का टाइम इन्होंने रख लिया। क्या बात है, क्या आप लोग चाहते हो? फिलहाल हम चाह रहे हैं कि बिजली विभाग की समस्याएं बिजली विभाग को बताएं बैठकर, चकबंदी विभाग की समस्या है चकबंदी विभाग को बताएं बैठकर, नहरवाई जल निगम की नहरवाई वालों को बताएं। ये हमारे सामने बैठ कर बातचीत तो हो। इतना आपको भी समय दिया गया और समय में निस्तारण नहीं है, क्या करेंगे उसका आगे किसान? भाई ये महावीर चौक से आगे चलेंगे, प्रकाश चौक, अगला स्टेप डीएम कार्यालय, काले झंडे पुतले में ही जो किसान धरने पर बैठ गए थे। क्या था पूरा मामला? कल इसमें जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का एक व्हाट्सएप पे चला था कि वो चारों तहसीलों में अपना किसान प्रतियों के विरोध में जो बिल था उसके विरोध ज्ञापन देंगे। वो चारों तहसीलों में उनको ज्ञापन दे दिया था। उन्होंने बिना सूचना दिए जो है वो कलेक्ट्रेट की ओर कूच रहे थे। उनको वहीं पे महावीर चौक पे रोका गया था। हम लोग यहाँ पहुँचे, उनकी समस्याओं को सुना। उनका कहना था कि कुछ विद्युत की काफ़ी आपूर्ति यहाँ बाधित हो रही है और विद्युत विभाग और चकबंदी कुछ समस्याएँ थी कि उनकी अधिकारियों से मीटिंग कराई जाए। हमने उनकी समस्या नोट कर ली है।
मंडे को जो भी जिन जिन गाँव में चकबंदी या विद्युत का प्रॉब्लम था उनसे इनका हम एक मीटिंग भी करा देंगे। इसी बात पे इनका धरना समाप्त हो गया यहाँ पे। सर किसानों का कहना है कि अगर हमारी मंडे तक निस्तारण नहीं हुआ तो वो कलेक्ट्रेट में जाकर नहीं, उनका मंडे तक निस्तारण नहीं है। अभी तो समस्या गांव की इनको मालूम ही नहीं है। इनका कहना है कि हमारे पास समस्याएं नोट है, हमारी अधिकारियों से एक चर्चा करा दी जाए ताकि उनका निस्तारण हो सके। अभी मैं चौक पे इनको रोका गया था बैरिकेडिंग लगा के, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ के इनका कहना है कि ये पार्टी कार्यालय जा रहे थे। हमारा कहना है कि पार्टी कार्यालय भी ये अपनी गाड़ियों जा सकते थे। सूचना थी कि कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। इनके ज्ञापन में कहीं भी कलेक्ट्रेट का नाम नहीं था, इसलिए इनको यहाँ पे रोका गया। लॉकडाउन में कार्रवाई होगी? नहीं, इनका पहले से प्रस्तावित था कि ये अपना ज्ञापन देंगे, उनका ज्ञापन लिया गया बस। शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने पेपर मिलों में प्रतिबंधित पॉलीथीन व वेस्ट कचरा सप्लाई करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए इस कार्य में प्रयोग की जा रही 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज करने के साथ साथ भोपाल रोड पर स्थित एक खेत में पड़े वेस्ट कचरे को भी नष्ट करने के आदेश दिए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग भोपाल रोड पर स्थित पेपर मिलों में प्रतिबंधित पॉलीथीन व वेस्ट कचरे की सप्लाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार ने पुलिस बल को साथ लेकर भोपाल रोड स्थित बताए गए स्थान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उप जिलाधिकारी ने मौके पर खड़े 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज करने के अलावा एक खेत में पड़े वेस्ट कचरे को नष्ट करने के भी आदेश दिए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी श्री दीपक कुमार ने बताया। पकड़ा है, अभी किस तरह की इस पर कार्रवाई की जा रही है, कहाँ से आता है और क्या इस पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो है कुछ पोल्यूशन सामग्री जो है जो कि पेपर मिलों में ले जाते हैं और जलवाते हैं, तो इसमें कुछ ठेकेदार जो है इसको काम करते हैं। इस तरह से पहले भी किया करते थे, कार्रवाई की गई थी तो बीच में बंद हो गया था, अब फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। और इसमें हम मौके पर पोल्यूशन भी है और राजस्व की टीम है और पुलिस है, तो उसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करके पोल्यूशन को इसमें इसकी जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, इसकी ट्रॉली वगैरह वो जब्त किया गया है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह द्वारा नगर के कृष्णापुरी क्षेत्र में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त की। वैक्सीनेशन सेंटर पर श्री अभिषेक सिंह ने सभी लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील करते हुए इसे पूर्णतः सुरक्षित बताया। नगर में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटरों के सवाल पर श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि नगर में इस समय 2 प्रकार के वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, जिनमें एक 18 से 44 वर्ग आयु के लोगों के लिए है तथा दूसरा 45 या अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए है। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए जनपद में प्रतिदिन 1200 लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 2 सेंटर अभिभावक स्पेशल व 4 सेंटर डेडिकेटेड वर्क पैलेस वाले लोगों के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले टीकाकरण केंद्रों का निर्धारण एक दिन पूर्व किया जाता है तथा आज नगर में लगभग 8 केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार सिंह ने बताया। ये देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कोविड का, वह बहुत अच्छी गति से चल रहा है। इसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में आज हमारे जो कैंप लगे हुए हैं उसमें दक्षिणी कृष्णापुरी में एक कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आज इसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। बड़ी खुशी है और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे लोगों में काफ़ी उत्साह है और अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आके अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार शहर के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन सुरक्षित है, वो अधिक से अधिक अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हम कोविड की बीमारी को जल्दी से मात दे सकें। सर, सिटी में कितने ऐसे सेंटर बनाए हुए हैं जो यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है? देखिए, इस समय सिटी में 2 तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो 18 से 44 वर्ष का जो हमारा आयु वर्ग है उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल सेशंस चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों का 1200 का टारगेट है, जिसको हम कवर करते हैं। जिसमें 2 सेशन हमारे अभिभावक स्पेशल चल रहे हैं, जो 12 साल तक के बच्चों के अभिभावक हैं उनके लिए लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सेंटर्स हमारे डेडिकेटेड जो हमारा वर्क प्लेस CVC जिसे हम लोग कह रहे हैं उसके चल रहे हैं। इसके अलावा जो 45 वर्ष से ऊपर के जो सेशन हमारे हैं वो हम लोग एक दिन पहले उसको निर्धारण करते हैं कि अगले दिन कहाँ चलेंगे। आज मैं समझता हूँ लगभग मैं कह सकता हूँ कि शहर के अंदर हमारे 8 सेंटर जो 45 वर्ष से ऊपर वाले हैं वो भी चल रहे हैं। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर पथराव का एक वीडियो वायरल हो गया,
इस वीडियो में दो पक्ष एक दूसरे पर ईंट से पथराव कर रहे हैं। हमारी टीम द्वारा जब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो पता लगा कि ये वायरल वीडियो मुजफ्फरनगर में फुगाना क्षेत्र के गांव अटेरना का है तथा सड़क से गाड़ी निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद होने के बाद पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है तथा इस मामले में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री अतुल श्रीवास्तव ने बताया। फुगाना थाना क्षेत्र के अटेरना गांव में एक ही खानदान के दो पक्षों के बीच में गाड़ी निकालने को लेकर के आपस में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जिन्हें चोट लगा था उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है और दोनों पक्षों से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग घायल हुए? 6-7 लोग घायल हैं, बाकी के बारे में जानकारी की जाए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में नगर के व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की तथा कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते काफी समय से बंद नगर के बाजारों को खुलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार को सौंपा। व्यापारियों का कहना था कि कोरोना काल के चलते नगर के बाजार लगभग 1.5 माह से बंद हैं, जिस कारण व्यापारी वर्ग को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है, जिस कारण नगर का व्यापारी वर्ग जिला प्रशासन से आग्रह करता है कि नगर के बाजारों को भी सोमवार से खुलवाने की कृपा करें,
ताकि व्यापारी वर्ग अपनी रोजी रोटी कमा सके। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग की गई कि सरकार कोरोना संक्रमण से मारे गए व्यापारियों की जांच कराकर उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान करने की कृपा करे, क्योंकि कुछ परिवारों में परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के पश्चात परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक व्यापारी नेता ने बताया। देखिए, एक तो ज्ञापन देने का जो मुख्य कारण है, क्योंकि काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के चलते हुए और जो कोरोना महामारी है इसके कारण से हमारे सारे बाज़ार बंद हैं और व्यापारी मजदूर बहुत परेशान हैं। तो ये निवेदन किया है हमने प्रशासन से कि ये लॉकडाउन अब खोला जाए व्यापारी के लिए, थोड़ा अब सोमवार से इसमें ढील दे करके जो भी इनकी व्यवस्था हो उस हिसाब से ये खोला जाए। इन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भी कि एक मीटिंग में व्यापारी को आज बुला रहा हूँ, कुछ जो भी दिशा निर्देश होंगे उसमें तय करके वो करेंगे। दूसरा हमारा ये था कि हमारा जो व्यापारी वर्ग जो हताहत हो गया इस समय, जो मौत के काल में चला गया है कोरोना की वजह से, हमने माननीय मुख्यमंत्री से इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि उस परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कोष से मिले। और एक मांग ये कि जो आम जन इस देश का है जो कोरोना की वजह से मर गया है, उनके लिए भी हमने डिमांड की है कि जाँच करा करके एजेंसी से उनको भी मुख्यमंत्री राहत कोष से उनकी मदद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हो गए हैं कि जिनके घर में कोई रोजी रोटी कमाने वाला नहीं रहा है। एक हमने डिमांड की है कि जो बिजली के बिल हमारे व्यापारियों के हैं, दुकानें बंद रही, वो हमारे माफ़ होने चाहिए बिजली के बिल। जी, वो हमारा सेल्फ लॉकडाउन था जिस समय ये कोरोना शुरू हुआ था और बाज़ारों में अत्यधिक भीड़ थी और कोरोना बढ़ रहा था, तो हमने ये भी निर्णय लिया था उस समय संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर के नीचे कि बाज़ार को जो है एक सप्ताह के लिए बंद किया जाए। लोगों ने उसमें काफ़ी हमारा सहयोग भी किया और 2 दिन बाद ही जबकि शासन ने ही निर्णय ले लिया था लॉकडाउन का, तो फिर वो उसके साथ हम लोगों ने समर्थन किया है। मगर अब क्योंकि बीमारी लंबी चल गई और कितने लोग यहाँ मौत के काल में चले गए, इसलिए मांग है कि अब थोड़ा सा अब खुल जाए थोड़ा सा, जिससे कि लोगों को रोजी रोटी का अपना वो चले। शनिवार को मुजफ्फरनगर में तुगलकपुर क्षेत्र के गांव कनेडा निवासी एक महिला छाया अपने परिजनों के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने पति व ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज न मिलने के कारण उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई। महिला के परिजनों के अनुसार महिला का विवाह उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद के ग्राम लिब्बरहेड़ी निवासी अंकुर के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग छाया को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। कुछ माह पूर्व उक्त लोगों ने 5 लाख रुपए की मांग को लेकर छाया को कमरे में बंद करने के बाद उसकी जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी तथा छाया द्वारा अपने पिता से 5 लाख रुपए देने की बात कहने पर ही इन लोगों ने छाया को कमरे से बाहर निकाला तथा एक गाड़ी में बैठाकर बुरी तरह घायल अवस्था में उसे उसके घर छोड़ आए, जिसके बाद बुरी तरह घायल छाया का कई माह तक दिल्ली के एम्स में इलाज चलता रहा। व इस बीच छाया के परिजनों द्वारा आरोपियों पर कार्यवाही को लेकर कई बार पुलिस को प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन पुलिस ने आज तक भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित छाया व उसकी माता ने बताया। जी, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे जेठ ने, मेरी जेठानी ने और सांपला चेत बिटाई की और जो नावड़ा दुख बताया तो नवचेती जी मुझे दे जी अपन दुखी कर रहे थे जी, दूसरा मैं करना करे मेरे घर वाले को जी खुद कहना मैं दूसरे साथ करवा जो मुझे मारना चाह रहे थे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? जी, मुझे जो इंसाफ चाहिए, मेरी कार्रवाई करनी, मन चली जगह अपने बहन दे, मेरी कार्रवाई को निकाला, मेरी कार्रवाई आनी चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जी, ये लड़की छत्ती पिट्टे, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बहुत बेदर्द होगा, मारी, सिर में चोट मार रखा। इसके पति ना और जेठ ना, सोनू ना, अंकुर नाम इसके पति का, सोनू ना इसके जेठ का, एक काड़ा, एक सांप, इसकी जिठानी है अन्नो, इसकी सास कुसुम न बेदर्द होगा दहेज के मामले में, घर में मूंद कर को पिट्टी, फिर इन रुका तारा, फिर बाहर से आदमी आकर को आए, ऐसा
मतलब या मतलब लिकड़ी घर से इस पर दहेज मांगने का नकाम मैं अपने पियर से ला करके दे दूँगी। 5 लाख रुपए मांगे इससे, तो इन नकाम मैं अपने बाप से जा कर के कह दूँगी मुझे छोड़ दो। हाथ मिन्नत जोड़ी तो उन्होंने छोड़ दी। फिर यहाँ उन्हें मतलब हमारे घर पर गिर गए, 4 पहियों की गाड़ी में घेर कर अपने घर चले गए। मैं फिर यो मतलब ना चलती थी ना फिरती थी, कुछ भी नहीं हो पाता था, ना रोटी खाती थी। तो फिर एम्स में ले गए, एम्स में रहे हम 3 महीने। इसका वहाँ पर इलाज चला, कोई नहीं जाकर देखा। एक लड़की है इसका, लड़की को भी नहीं दिखाया। हम ना हाथ भी जोड़े, वहाँ के प्रधान को भी कहा। शादी कहाँ पर हुई थी इसकी? लिबरेडी में हुई जी। लड़की कहाँ की है ये? कमेड़ा तुगलपुर। अच्छा, तो इसका पहले हाथ पैर सब ठीक थे? नहीं, पहले ठीक थे जी, मार पिटाई सब बाद में हुई है जी। आप क्या क्या काम नहीं कर रहे हैं? ना हाथ है ना पैर है, ना आँख चलती है, आँख बिल्कुल बंद कर रखी है। पता नहीं आँख पर मारा क्या, हम नहीं कह सकते। कितने दिन से झगड़ा किया था जी? झगड़ा ऐसे साल भर से झगड़ा था जी। तो इसकी तहरीर भी दी आपने? जी हमने सारे में एप्लीकेशन दी, हमारी कोई सुनाई नहीं करी किसी ने भी। मुजफ्फरनगर में भी दी और वहाँ से रोशनाबाद में भी, रुड़की में भी, मेला लिपलैन में भी, क्या हमारे सर कहना नहीं आता, सारे में दी हमने। हमारी कोई कहीं सुनाई नहीं हुई। हम बहुत परेशानी होगा आपके पास आए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसकी दवा दारू हो, मतलब इसका पैसा मिला, जितना उसमें पैसा लगा। शनिवार को पूरे विश्व के साथ ही जनपद मुजफ्फरनगर में भी लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर काफी संख्या में पेड़ लगाकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री सत्यप्रकाश रेशु ने एक हवन का आयोजन करने के उपरांत वृक्षारोपण व मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला, शहर नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती अंजू अग्रवाल व मुजफ्फरनगर सांसद तथा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी शिरकत की तथा पेड़ लगाकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने के साथ साथ अन्य लोगों से भी वातावरण को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सत्यप्रकाश रेशु व श्रीमती अंजू अग्रवाल ने बताया। उसे ये प्रेरणा 1 साल पहले मिली कि कोरोना के संकट काल में हम हवन यज्ञ के माध्यम से पूरे वातावरण को साफ सुथरा रखें। प्रति महीने हम हवन करते रहे। आज ये 12वां हवन है। आज पर्यावरण दिवस भी है और योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। राम जन्मभूमि के श्री चंपत राय जी और श्री रामदेव जी के माध्यम से ये प्रेरणा मिली कि हमारे खेत में जितना भी अन्न इस बार हुआ है वह पूरा का पूरा अन्य क्षेत्रों में, निःशुल्क अन्य क्षेत्रों में भिजवा दिया जाए। साथ ही पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए 2 रुद्राक्ष के वृक्ष भी रेसु विहार फाटक के बीच में लगाए गए हैं। आज हमारे सत्यप्रकाश रेशु जी जो हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर हवन यज्ञ का, मास्क वितरण का, वृक्षारोपण का जो कार्य आज किया है। हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी परमवीर और हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम इन्होंने किया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है। हमारे मंत्री जी 40 जिलों का भ्रमण करके जो इस महामारी को रोकने का कार्य कर रहे हैं वो अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। क्योंकि ये जो महामारी है इसमें जीवन बिल्कुल रुक सा गया है। आकाश से धरती तक के कार्य रुक गए हैं और ऐसा भय व्यापक है कि सभी लोग और इतनी कीमती जाने जा रही हैं। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रसर हैं, कार्यशील हैं और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। कदम उनके उन्नति, उनके कदम चूमे, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और उनकी आयु दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, जिससे कि हमें ऐसे मंत्री जी की हमें हमेशा शरण मिलती रहे और उनकी छत्र छाया में हम भी अपने मुजफ्फरनगर का विकास करेंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने तहसील में किसान बिल की प्रतियां जलाने के बाद महावीर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में उप जिलाधिकारी ने छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित पॉलिथीन व वेस्ट कचरा सप्लाई करने वाले लोगों के ट्रैक्टर किए सीज।
शनिवार को मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कृष्णापुरी में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का किया गया निरीक्षण। मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर फुगाना क्षेत्र के गांव अटेरना में दो पक्ष के बीच में पथराव का वीडियो हुआ वायरल। शनिवार को मुजफ्फरनगर में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मिलकर किया जनपद में भी सोमवार से बाजार खुलवाने का आग्रह। शनिवार को मुजफ्फरनगर के गांव कनेडा निवासी एक महिला ने अपने पति व ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया अपने साथ बुरी तरह मारपीट करने का आरोप। शनिवार को मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री सत्य प्रकाश रेसू ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवास पर हवन के बाद किया वृक्षारोपण व मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन।